हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। यार देखो, आज हम बात करने वाले हैं लाइव में हम सेटअप को कैसे बैक टेस्ट करेंगे। देखो, लाइव में कहने का क्या मतलब हुआ कि हमें देखना है कि लाइव मार्केट में ये सेटअप कैसे सेटअप हो गया, या फिर आपको जो जो भी आपने लेवल्स वगैरह पढ़ा है उसको कैसे लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करना होता है। सो इसके लिए मैं क्या किया हूँ ना, कुछ आपको आपको मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन करके रखा हूँ कि मैं अभी इस चीज़ ये जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को मैं बैक टेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। सो देखो, अपने पास जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आता है सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर का बैक टेस्ट करेंगे कि सपोज करो क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। देन उसके बाद क्या करना है, हमें इसको मार्क करके रखना है। एंड देन जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा उस टाइम पे हमें इसको वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है कि डाउन ट्रेंड में था और हमारा जो सेटअप था और जो भी था आपका लेवल्स था उसके अकॉर्डिंग मार्केट डाउन में जाना चाहिए। तो ये डाउन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो क्या ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आता है लेवल्स। जो हमने अभी तक पढ़ा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यूजुअली मैं उसको यूज़ करता हूँ। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो लेवल है उसको हम यहाँ पे मार्क करना सीखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट निकल के आता है कॉन्सेप्ट, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेंड लाइन। सो ट्रेंड लाइन भी अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम उसको बताएंगे आपको कि कैसे इसको यूज़ करना वगैरह है। तो सबसे पहले चलो मैं ये समझा देता हूँ कि यहाँ पे हम करने क्या वाला है यूजुअली। सो देखो, हम क्या करने वाले हैं कि अपने पास निफ्टी 50 के कितने स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स है। सो हम क्या करेंगे, 50 स्टॉक्स में हम क्या करने वाले हैं, डेली लेवल्स बनाएंगे। एंड उस लेवल को सपोज मैंने आज लेवल्स ड्रॉ कर दिया, आज के लिए मेरे लिए ये लेवल्स हो गया, ठीक है। सो इस लेवल पे अभी क्या होगा कि मेरा टारगेट है, मार्केट यहाँ पे था सपोज आज, एंड मेरा टारगेट है कल यहाँ अगर अगर आता है तो यहाँ से नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था। तो हम वेट करेंगे कल का, अब कल देखेंगे कि हाँ जो मैंने लेवल्स बनाए वो यहाँ से मार्केट कैसा रिएक्ट किया है। तो अगर तो ये रिएक्ट किया है इस तरह से तो मार्केट सही है। अगर मैंने लेवल सही बनाया लेकिन इसको रिएक्ट नहीं करा और ये ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हाँ मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो वो भी हमारा बैक टेस्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो हमें क्या करना है, हमें निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स उठाने हैं। ओके, 50 स्टॉक्स में हमें क्या करना पड़ेगा, इन 50 स्टॉक्स में ये जो तीन जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है इनको मार्क करना है। कितने दिन करना है भाई, डेली करना है। एंड आपको क्या करना है, डेली करना है। एंड ये कब तक करना है, 45 ट्रेडिंग डे, नॉट ट्रेनिंग, इट्स अ ट्रेडिंग डे। सो 45 ट्रेडिंग डे तक आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यू करना है। अभी समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ। सो आपको निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स उठाने हैं। उसमें आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। कब करना है, डेली करना है। एंड कब तक करना है, 45 डेज तक करना है। ओके, नाउ अब हमें दो चीज़ निकल के आता है। अब हमें टाइम फ्रेम भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो मैंने मतलब अब टाइम फ्रेम आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, बट मैंने क्या बताया था आपको, दो टाइम फ्रेम को फॉलो करने के लिए, एक हायर एक लोअर। तो चलो मैं उसको समझा देता हूँ। सो आप क्या कर सकते हो ना कि मार्केट का जो ट्रेंड है बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप 15 मिनट का, नॉट 15 मिनट, इट्स 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। ओके, 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने क्या कर लिया, मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, देन आपको क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, लेवल्स मार्क करने हैं। कौन सा लेवल भाई, तो आप यहाँ पे मार्क करना है आपको रेजिस्टेंस, ओके, देन सपोर्ट, एंड देन ट्रेंड लाइन। ओके, ये जो जितने मैंने बताया है इसको आपको मार्क करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्या हम इस पे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, जो अभी मैं बता रहा हूँ ना उस तरह से आप करो। एंड आपको देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि आपने जो सीखा उस पे कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब वो लाइव मार्केट में काम करेगा। क्योंकि जो अभी जो आपने सीखा वो अगर बंद मार्केट में आप उसको यूज़ करना चाहोगे तो वो तो आपको दिखेगा ना। सपोज करो कि यहाँ से आपका लेवल बन रहा था लेकिन बंद मार्केट में आपको यहाँ से दिखेगा, तो आप ये मान के चलोगे कि नहीं नहीं ये यहाँ से होना चाहिए था। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता ना, लाइव मार्केट में हमें कैसे पता चलेगा, तो भाई लाइव मार्केट में लाइव बैक टेस्टिंग करके पता चलेगा। अब देखो, आई होप कि आपने जो मैंने कोर्स बनाया था 7 घंटे वाली, और जो लिक्विडिटी एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैंने मैंने वीडियो बनाया था, तो टोटल अराउंड 10 आवर्स के आसपास का टोटल वीडियो है। आई होप कि वो आपने अभी तक देख लिया होगा। सो देखो वो देख कर क्या होगा ना, तो यहाँ पे ज़्यादा फायदा होने वाला है। सो उसके बाद क्या करना है आपको कि अब कंटिन्यूअसली देखो, वैसे 2025 चल रहा है ना भाई, तो एक टारगेट बनाओ
कि ये हमें सीखना है। तो अभी अपने पास ये मंथ पूरा बचा हुआ है एंड फेब, तो जनवरी एंड फरवरी में आप क्या कर सकते हो कि 45 डेज़ में आप ये लेवल्स वगैरह को लाइव में बैक टेस्ट कर सकते हो। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंड मेरे लिए भी, क्योंकि मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा रहा हूं। हालांकि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, यूज सही बताऊं तो लोगों को इंटरेस्ट सही में नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्या बताया था कि मैं फ्री में सिखाऊंगा लाइव में जूम मीटिंग पे। बट लोगों को इंटरेस्ट नहीं है भाई, सही बताऊं तो, क्योंकि वहां पे लोग ही नहीं आए। मैंने क्या बोला कि कम से कम मुझे 50 लोग चाहिए। अभी पता है कितना लोग आया है? 4-5 लोग आए भाई। अभी समझ रहे हो कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैं शो ऑफ करना शुरू करूँ, मैं सब कुछ ऐसा दिखाना शुरू करूँ, मैं अपना लाइफ स्टाइल दिखाना शुरू करूँ, तो लोग उससे मोटिवेट होकर के मेरे पास आएंगे। अभी बताओ, मैं मतलब अगर 4-5 लाख रुपए अभी जो भी मैं कुछ भी कमा लेता हूँ, सो अगर मैं वो आपको दिख जाएगा, अगर आप उसको देख लोगे तो उससे आपका क्या हो जाएगा मुझे बताओ? तो मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर मोटिवेशन मिल भी गया, आपके पास कैपिटल ही नहीं है, सीखने को टाइम ही नहीं है, तो क्या करोगे वो मोटिवेशन लेकर के? यूजलेस है ना भाई। तो एक हद तक मोटिवेशन ठीक है, बट आप उस मोटिवेशन को आप मोटिवेशन तो लोगे नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो बेटर है कि भाई फ्री में मिल रहा है, सीखो ना यार। देखो, तो अवेयर करो ना, जब कोई फ्री में दे रहा है तो कंटेंट की वैल्यू करो। अभी मैं पेड कर दूंगा तो भी क्या करोगे बताओ? मैं अपना लाइफ स्टाइल, जस्ट इमेजिन, मैं अपना लाइफ स्टाइल दिखाऊंगा एंड देन मैं मतलब ऐसा दिखाऊंगा कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, एंड देन मैं क्या करूंगा ना कि मैं पेड कोर्स स्टेप, क्योंकि लोग तो इन्फ्लुएंस हो करके आएंगे भाई, उनको तो पैसा देख करके पैसा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये अच्छी बात है अट्रैक्ट करना, लेकिन आपको क्या पता कि मेरे पास कितना पैसा नहीं है। मैं जो जो मैं सोशल मीडिया पे दिखाऊंगा वो आपको दिखेगा, तो उसको उसके अकॉर्डिंग आप मेरे पास आते हो, तो फिर वो गलत है ना भाई। मैं फिर कोर्स बेचूंगा, फिर मतलब यही जो ऐसा लोग करते हैं। मैं ऐसे लोगों को, बहुत लोग अच्छे हैं भाई जो रियली में मेहनत करके कोर्स बना करके बेच रहे हैं, लेकिन उन लोगों को फाइंड करना बहुत मुश्किल है, सही बताऊँ तो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट हाँ, उन लोगों को फाइंड करना बहुत मुश्किल है जिनका कोर्स आपको मिलता है एंड वो जेन्युइन ट्रेडर है। अदरवाइज आपको पता है भाई, वो ऐसे ही कैसे कैसे ट्रेड देते हैं लाइव में, उनका लॉजिक रहता है। अब हर जगह डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लगाओगे तो फिर क्या ही होगा मतलब। देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा पूरा गेम है प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पे जो आप डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो आप समझ रहे हो कि आपका प्रोबेबिलिटी जो है विनिंग का कितना रह जाएगा। सो लॉजिक अगर सेम है, एक ही लॉजिक बार बार रिपीट करोगे, सो दैट विल बेसिकली मेक यू रिच, नॉट डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक एंड डिफरेंट डिफरेंट सेटअप। तो इसके लिए आप उसको फॉलो करो। तो चलो मैं अपना टॉपिक पे आता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर उधर हो गया। तो अभी आपका क्लियर हो चुका है मुझे करना क्या है। सबसे पहले 45 डे का प्लान बनाना है, एंड डे 1 से आपको क्या करना है, ये तीनों निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में ये तीनों लेवल्स आपको मार्क करने हैं। ये तीनों जो अपने कॉन्सेप्ट पर है इसको अप्लाई करना है। सो डे 1 डन, देन डे टू डन, देन डे 3। इस तरह से आपको 45 डेज तक आना है। एंड हाँ, डे 1 में आपने जितने कंपनी में जो भी लेवल्स वगैरह बनाए, अगर डे 2 आप जा रहे हो तो आप डे 1 को एनालिसिस करो कि डे 1 में मैंने बनाया था तो 50 कंपनी में से मेरा कितना कंपनी में जो है मेरा टारगेट हिट हुआ और कितना कंपनी में मैं एसएल गया। इन द सेंस मैं ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज आपने रेजिस्टेंस बनाया था एंड आपको क्या था पता कि मार्केट यहाँ है, अभी रेजिस्टेंस पे आता है तो सेल होना चाहिए ना भाई। तो आपने लेवल ये सब बना दिया एंड देखोगे कि उस दिन डे 1 के दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है एंड ये रेजिस्टेंस लेकर के आता है, तो आप बोलोगे कि हाँ रेजिस्टेंस मैंने बनाया एंड परफेक्ट रेजिस्टेंस बनाया, ये काम कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो इस तरह से आपको करना है। तो चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली मैं 2-4-5 एग्जांपल देकर के आपको बताता हूँ ना, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अगर सीखना है तो करना ही पड़ेगा भाई, कोई अलग ऑप्शन ही नहीं है ना। सो अपने पास ये निकल के आता है एंड देन मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। सो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। देखो अभी ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये है अपना, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा, क्या कहाँ से मिलेगा इसके लिए। तो देखो, ये है अपना धन का टर्मिनल। अब मैं धन का क्यों यूज कर रहा हूँ? देखो, ये प्रमोशन नहीं है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मन है तो बनाओ, नहीं माना तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट जा करके बना सकते हो, उसमें कोई ये प्रमोशन वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे धन में अकाउंट बनाओगे ना तो आपको ये ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम वाला है ना वो प्लान मिल जाता है। प्रीमियम मतलब क्या कि देखो, जब ट्रेडिंग व्यू पे आप जाओगे बेसिकली इनिशियली, तो आपको क्या दिखेगा पता है? आपको
ये विश लिस्ट वगैरह है ना, इसमें इतने सारे आप नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे मैंने ये बना रखे हैं, तो जैसे निफ्टी 50 के 47 स्टॉक्स मैंने यहाँ पे रखा है। प्राइवेट बैंक जो बैंक निफ्टी का है वो सब बैंक में यहाँ पे रखा हूँ। तो इस तरह से आप विश लिस्ट वगैरह आप बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन वही आप जाओगे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे, तो अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है ना तो आप नहीं बना सकते भाई ये इतने सारे। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँ, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप बना लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। एंड अगर आपको नहीं करना है यहाँ से डाउनलोड, कोई बात नहीं भाई, आप जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड करो एंड वहाँ पे आप यहाँ पे अकाउंट बना लो। ओके, तो अब चलो यहाँ पे अकाउंट बना लोगे तो क्या फ़ायदा होगा मैंने बता दिया। बट हाँ, और उसके पीछे मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी कोई एनुअल मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं है। ट्रेड करोगे तो जितना ब्रोकरेज दूसरा ब्रोकर लेता है वो ये भी इतना लेता है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिंग टर्मिनल भी अच्छा है, मतलब अब जब करोगे ना तो आपको पता चलेगा। तो देखो मैं क्या किया हूँ, निफ्टी 50 स्टॉक्स नाम का मैं एक विश लिस्ट बना लिया हूँ। कैसे बनाना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं करना है भाई, यहाँ पे करोगे तो क्रिएट न्यू विश लिस्ट, देन नेम दे दो एंड देन वो सब चीज़ मैं नहीं जा रहा हूँ, ये बेसिक है। तो अभी देखो यहाँ पे 50 स्टॉक्स आ गए हैं। अब क्या करना है हमें, वन बाय वन हमें बैक टेस्ट करना है। जो भी मैंने आपको बताया था उसको बैक टेस्ट करना है। तो एक सेकेंड में इसको, किधर गया भाई, वो तो रिमूव हो गया, ओके लीव इट। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें ट्रेंड जानना पड़ेगा। तो ट्रेंड जानने के लिए हायर टाइम फ्रेम का यूज करो, दैट इज कॉल्ड 45 मिनट। अब चलो, अब बारी आता है कि ट्रेंड हमें कैसे पता चलेगा। तो सपोज करो आप इस पॉइंट पे हो, जब आप देख रहे हो मार्केट को उस टाइम पे यहाँ पे है मार्केट। इसके जस्ट बाद आप 4 मेजर स्विंग फाइंड करो। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज करो मार्केट यहाँ से यहाँ आया था, देन यहाँ गया था, देन यहाँ आया था, इस तरह से आया था। अब देखो यहाँ से आप इसके पीछे, ठीक है, यहाँ से पीछे देखो, किधर देखना है, लेफ्ट साइड देखना है। एंड 4 स्विंग फाइंड करने हैं। सो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया एंड चौथा ये हो गया। अब 4 स्विंग में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अच्छा, अब लोगों को क्या कन्फ्यूजन आता है कि भाई 4 स्विंग में तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन लोगों को ना मेजर स्विंग फाइंड करना नहीं आता है। तो सपोज मार्केट, सिमिलरली मैं यही चार्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एंड ऐसे करके ये ऊपर गया, अगेन इस तरह से ये नीचे आया। अब मुझे बताओ कि एक तो ये मेजर स्विंग है, एक ये है, एक ये है, बाकी ये सब क्या है, माइनर स्विंग है, ठीक है, माइनर स्विंग है। तो यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 एंड ये 4। अब 4 स्विंग देख करके हमें क्या पता चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से हमें फाइंड करना है। अभी मैं बताता हूँ चार्ट पे कि कैसे करना है। सो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये चार्ट है अपना हिंडाल्को का। सो यहाँ से अभी मुझे मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, मेजर, समझ रहे हो मेजर। तो अभी चलो दिखाता हूँ मेजर कैसे फाइंड करते हैं अपन। तो गाइस यहाँ पे देखो, ऐसे जूम आउट करोगे ना तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मेजर ट्रेंड कौन सा है इसका। 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका मेजर ट्रेंड क्या है बताओ। तो देखो आपको दिखेगा कि यहाँ से देखोगे तो एक ये लो लगा था, ओके, ये हाई लगा था, उससे पहले ये लो लगा था एंड ये हाई लगा था। देखो जब ये लो लग रहा था उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रेक किया है वो इसने ब्रेक किया है, तो ये यहाँ तक गया ना भाई। अब ये नीचे गया, ठीक है, नीचे गया, इसका लो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से ये ऊपर गया, देन ये लो तो बन गया न्यू लो। अब इसको किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। तो अभी ये नीचे लो लगा है, ठीक है, ये लो लगा है, अभी ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये ऊपर गया नहीं है, तो इसको हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे, अभी जस्ट वेट करते हैं। सो बट अभी मुझे क्या क्लियर हो रहा है, सो अभी मैं यहाँ पे हूँ, इस पॉइंट पे हूँ, तो इस पॉइंट पे हूँ तो इस पॉइंट के पहले का मुझे गिनती करना पड़ेगा। 1 2 3 एंड 4 कौन सा ट्रेंड है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड में है। अभी समझ में आया कैसे फाइंड करते हैं, और लोग कैसे फाइंड करता है मैं बताता हूँ। तो देखो लोगों का क्या रहता है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ तो दिखेगा। अब देखो लोग का क्या रहता है, वो ऐसा करेंगे, जूम इन करेंगे, अभी देखेंगे वो ये इस तरह से। सो ये साइडवेज, ठीक है, हालांकि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अभी भी दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड में, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करता भाई, क्योंकि ये जो बीच में बन रहा है ना, अभी देखो ये मेजर था यही, अभी यहाँ से ये नीचे गया, अभी नीचे गया तो ये ऐसा दिख रहा है ना, अभी देखो ये जूम आउट किए हो आप, तो आपको दिख रहा है कि ये ऊपर गया, ऊपर गया तो ये लो लगाया,
अभी हाई इसके ऊपर था, ठीक है, इस तरह से कुछ आ रहा था, अभी हाई तो यही हो गया। अब जब इसको नीचे ब्रेक कर देता है तब ये हाई कन्फर्म हो गया। तो ये हाई कन्फर्म हो गया तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आ रहा है बताओ? तो ऑब्वियसली ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ओके, सो ये ऑब्वियसली ये डाउन ट्रेंड में है। तो चलो अभी मुझे क्या पता चल गया कि मार्केट कौन सा ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हमें क्या करना है बताओ? अब हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम को कम करना है। ओके, सो अभी देखो, जब जब आप ये ड्रॉ कर रहे हो, जब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आप जस्ट चार्ट को जूम करो एंड पीछे देखो क्या मेजर बाइंग आया था कहीं से क्या? सो यहाँ पे मेजर बाइंग हमें यहाँ से दिख रहा है। ओके गाइज, सो हमें यहाँ पे दिख रहा है मेजर बाइंग इस लेवल से। एक ये जोन है एंड उसके बाद ये एक जोन था जो पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है, पहले सपोर्ट था, उसके बाद रेजिस्टेंस बना, अगेन इसको सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। तो मेरे लिए मेजर बाइंग यही वाला जोन है, ठीक है, नीचे इसके नीचे है बट इसको नहीं अभी कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। सो ये वाला मेरे लिए मेजर जोन है बाइंग का। चलो ये इतना क्लियर हो गया बस। क्योंकि मार्केट में डाउन ट्रेंड था तो हमें ढूंढना है मेजर बाइंग का जोन। अभी जो भी जिस टाइम फ्रेम पे मैंने क्या देखा, जिस टाइम फ्रेम पे मैंने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, उस टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है? उस टाइम पे हम दो चीज़ देखना है। अभी तो कंफ्यूज हो रहे होगा थोड़ा सा, देखो पहले ध्यान से सुनो। सो सपोज करो क्या मैंने 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, तो हमें क्या मिला? ट्रेंड मिला। कौन सा ट्रेंड? डाउन ट्रेंड। तो जब हमें डाउन ट्रेंड मिला ना, उस टाइम पे हमें बाइंग का लेवल 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे ढूंढना है। क्यों भाई बाइंग का क्यों? क्योंकि देखो मार्केट बाइंग के लेवल पे रुकेगा, रुकेगा तो कहीं ये ना हो जाए कि आप मार्केट में आपको ये लेवल नहीं पता हो एंड मार्केट यहाँ पे आ रहा है ना, तो आप बाइंग का सेलिंग का ढूंढ रहे हो, तो पता चलेगा यहाँ पे सेलिंग तो होगा लेकिन इससे पहले पुलबैक आएगा, तो आपने यहाँ कहीं पे सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसके वजह से ये ढूंढना जरूरी हो जाता है। अब चलो हमें ट्रेंड पता चल गया, कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड। हमें डाउन ट्रेंड में जो बाइंग का लेवल है वो पता चल गया। अब चलो हम टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं। सो 15 मिनट पे मैं आ जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं लेवल्स वगैरह मार्क कर लेता हूँ। नाउ सी 15 मिनट पे आपको दिख जाएगा। 15 मिनट पे भी ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो अगर 15 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पे हो, तो यहाँ से देखोगे तो ये हाई लगा था, बाकी ये लो लगा था, ठीक है, ये लो लगा था, ये हाई लगा था, ये लो लगा था। तो आपको दिख रहा है 1 2 एंड 3 एंड ये 4। तो 15 मिनट पे भी ये डाउन ट्रेंड में है। ओके, तो अब चलो हमें ट्रेंड तो आइडेंटिफाई करना आ गया अच्छे से। अब लेवल्स बनाते हैं। तो देखो ये अपने पास क्या था? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो ये अपने पास पहले क्या था बताओ? सो ये अपने पास पहले था सपोर्ट, देन इसका ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेक डाउन, एंड देन यहाँ पे रीटेस्ट एंड कंटिन्यू कर रहा है। अब बताओ मुझे कि नीचे साइड पे कहाँ लेवल है? तो नीचे साइड पे जो मेजर लो है वो यही है। अभी समझ में आया मेजर लो एंड माइनर लो क्या है? सो देखो यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट, अभी मैं यहाँ पे हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, नहीं पता, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये मेजर लो है, मेजर हाई है, हाँ, एंड ये मेरे लिए M3। तो अब मुझे बताओ कि नीचे साइड पे कहाँ पे लेवल है? तो नीचे साइड पे जो मेजर लेवल है वो ये वाला लेवल है, करेक्ट। सो अभी देखो, अभी आपको समझ में आएगा ट्रेंड का क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है। सो यहाँ से देखोगे, जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, सो यहाँ से पीछे देख रहा हूँ तो ये हाई लग रहा था, ये लो लग रहा था, इसके प्रीवियस ये हाई लग रहा था एंड देन ये लो लग रहा था, ठीक है। मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मुझे बताओ कि इसमें मेजर हाई कौन सा है? तो अभी जितना मैं ड्रॉ किया हूँ इसमें मेजर हाई ये वाला है, मेजर लो कौन सा है? तो ये वाला है, बाकी सब मेजर नहीं है। ओके, अभी इसको कैसे समझेंगे हम? तो चलो मैं इसको बता देता हूँ। सो देखो ये अपने पास मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था M1 M2 M3 वाला। सो ये मेरे लिए क्या हो गया बताओ? ये मेरे लिए हो गया M1, ये हो गया मेरे लिए M1, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो जो भी लो बनते जा रहा है उसको मैं M1 बोल रहा हूँ। अब इसने ये वाला जो स्विंग है इसने इसको ब्रेक किया था तो ये मेरे लिए क्या हो गया? M2। बाकी इनसाइड जितना बन रहा है ये है M3, इसका उतना सिग्निफिकेंस होता नहीं है। ये है M1। ओके, अब चलो हम बात कर लेते हैं कि अभी यहाँ पे क्या 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 अपने पास सिनेरियो हो सकता है। सो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि हमें इसमें अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, अपसाइड का ट्रेंड हमें ढूंढना ही नहीं है। तो भाई हम यहाँ पे क्या करें? तो
तो देखो हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले एंड देन यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, तो रेजिस्टेंस लेगा तो हम यहाँ पे डाउन साइड में फिर से जाएंगे। ओके, नाउ उसके बाद क्या हो सकता है, सपोज करो क्या मार्केट इसके ऊपर चला गया, तो क्या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट का ट्रेंड तभी चेंज होगा जब ये प्रीवियस वाला जो M2 है इसको ब्रेक करेगा एंड देन अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम क्या बोलेंगे कि हाँ अभी हमें डाउन में नहीं जाना है, हमें वेट करना है। एंड वेट कब तक करना है? जो M1 होगा मेन उसके तक करना है। तो देखो जब मार्केट ये ऊपर जाएगा ना तभी मार्केट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ऊपर का तो अभी प्लान ही नहीं करना है, हमें डाउन साइड का करना है। तो मैंने पहला बता दिया आपको। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे है, यहीं पे खुले, इसका ब्रेकडाउन दे दे, क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट के बाद आप डाउन साइड की ओर प्लान कर सकते हो। अच्छा, टारगेट कैसे रखना है तो वो मैं बता देता हूँ। तो देखो टारगेट के लिए क्या कर सकते हो, आपको पता है कि अपने पास लेवल इतना ज़्यादा है आने को नीचे, तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग टारगेट, है ना, अपने अकॉर्डिंग टारगेट आप इस तरह से देख सकते हो। सो इस तरह से आप टारगेट देख सकते हो। 1:2 एस एल कहाँ पर रहेगा, इसके ऊपर रहेगा एस एल। 1:2 पहला रहेगा, 1:3, इस हिसाब से आप कर सकते हो। ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये अपना मुद्दा ही नहीं है ना, अपना मुद्दा है बैक टेस्टिंग का। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें अभी इतने लेवल्स वगैरह पता चल गया, क्या इधर ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ बन रहा है क्या? तो दिख रहा है मुझे ऊपर साइड से, आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कुछ इस तरह से, ये अपने पास एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये उतना स्ट्रांग नहीं है बट हाँ चलो ठीक है, इतना ट्रेंड लाइन अभी भी हमें दिख रहा है। सो ये हो गया मेरे लिए फर्स्ट स्टॉक का एनालिसिस। अब चलो मैं सेकंड पे इस तरह से आता हूँ। नाउ सेकंड पे मैं आ गया। अभी क्या करना है, टाइम फ्रेम को चेंज करना है। टाइम फ्रेम को मैंने चेंज कर लिया। अब क्या करना है बताओ, फटाफट से पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। मैं यहाँ पे हूँ, सो इससे पहले ऐसे करके बनाओ ना तो आपको दिखेगा ये अभी दिख रहा है ना क्लियरली। नाउ यहाँ पे मैं हूँ, तो यहाँ से मुझे स्विंग काउंट करने, कितने, 4 स्विंग। सो 1 2 3 एंड 4। तो कौन सा ट्रेंड है बताओ, ये हाई था, इसके पीछे जो बना है ये इससे छोटा हाई है, मतलब लोअर हाई है। ये लो था, प्रीवियस लो जो बना है ये लोअर लो है, मतलब ये अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अब चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट क्या था कि हमें देखना है कि डाउन ट्रेंड में है तो हमें बायर का लेवल ढूंढना है जो कि मेजर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जूम करो भाई चार्ट को, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। सो हाँ ये वाला है, ठीक है ये वाला है। अभी देखो ये वाला है अपने पास बायर का मेन लेवल, इसके नीचे जाता है तो ये वाला है। अभी दिख रहा है ना आपको ये सब चीज़, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। नाउ मैं इसको आ जाता हूँ अभी के टाइम फ्रेम। नाउ इसका ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है, हालांकि फेक है बट हाँ हो चुका है ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे पोजीशन लिक्विडेट हो चुका है। अब चलो अभी क्या करना है अपन को, अब करना है टाइम फ्रेम को स्विच। अब करना है छोटा टाइम फ्रेम। तो छोटा के लिए हम कितना बोले थे आपको कि 15 मिनट का करना है। तो अभी चलो 15 मिनट पे मैं आ जाता हूँ। नाउ 15 मिनट में मैं आ गया। अब 15 मिनट पे आप कर सकते हो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो एंड आप लेवल्स वगैरह भी मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। अब देखो इस लेवल का कोई सिग्निफिकेंस रहा नहीं क्योंकि पोजीशन तो ऑलरेडी लिक्विडेट हो चुका है। तो मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। ना ऊपर साइड पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये तो कुछ है नहीं, यहाँ पे ही है बस। सो ये वाला जोन है, ठीक है गाइस। सो ये वाला जोन है जहाँ से सेलिंग आ सकता है, बाकी और कुछ नहीं है इधर। तो अभी आपके पास ये एक हो गया जोन। तो अगर मार्केट अभी क्या करता है कि गैप अप खुल के यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। पहला टारगेट ऑब्वियसली ये वाला रहेगा, दूसरा ये, तीसरा इसके नीचे भी जा सकता है आफ्टर ब्रेक डाउन। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा ये हो सकता है कि इसके नीचे आ जाए, खुलने के बाद इसके नीचे आ जाए। तो आप क्या करोगे, नीचे का, इसके नीचे आता है देन नीचे का आप देखोगे पहले कि ये फेक ब्रेकडाउन तो नहीं है, क्योंकि ये मेजर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा फेक ब्रेकडाउन तो नहीं है। तो फेक ब्रेकडाउन का कंडीशन अगर क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है ट्रेड। अगर नहीं कर रहा है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अप साइड का जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। इसके ऊपर जाएगा तब भी जाएंगे क्या, अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मार्केट का स्ट्रक्चर को कंफर्म करने पड़ेगा कि ये अप का है। तो अभी लोगों को डाउट आ रहा होगा तो यार क्या हम अप साइड का ट्रेड ही नहीं करें, अरे ऐसा नहीं है भाई। देखो जब मार्केट जिस ट्रेंड में है उस ट्रेंड में जाओगे तो आपको बड़ा मूव मिलेगा, और उसके अपोजिट जाने की कोशिश करोगे तो आपको स्कैल्पिंग मिलेगा। तो जो मैं बोलता नहीं हूँ यूजुअली आपको करने के लिए। सो अभी समझ में आ गया इसका कैसे करना है, इसका बैक टेस्ट समझ में आया।
अब चलो आते हैं नेक्स्ट पे। अभी ये लेवल्स हो गए हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ और देखना था, वो उसको मैं अभी भूल गया था। तो यहाँ पे देखना है ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ बन रहा है क्या। सो मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रेंड लाइन वगैरह बन रहा था। इससे पहले तो बन रहा था मस्त, यहाँ पे देखते तो आपको दिख जाता क्या ही तो ट्रेंड लाइन बन रहा था। मगर इसके बाद अभी यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन वगैरह तो यूजुअली मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो इसके लिए ट्रेंड लाइन को अभी डिलीट कर दो, क्योंकि इधर से तो कुछ नहीं है। तो बाकी देखो अभी क्या होता है। अभी नेक्स्ट डे आप इसको देखना कैसा काम करता है। ओके, अब चलो मैं दिखाता हूँ थर्ड थर्ड स्टॉक्स को एनालिसिस करके। नाउ थर्ड स्टॉक, अभी क्या करना है, सबसे पहले हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको करना है कि ट्रेंड कैसा है भाई। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेजर लेवल क्या है नहीं है। सो मैं पहले बना देता हूँ। ये लो लगा था, इसके पहले ये हाई लगा, ये लो लगा। ठीक है, तो आपको दिख गया ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है। हमें किधर जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली हम डाउन साइड का ही प्लान करेंगे, अप का करेंगे नहीं। अब चलो दूसरी बारी, अभी जो सेकेंड टाइम है वो क्या करना है अपन को, यहाँ पे मेजर बाइंग का ढूंढना है। तो एक तो यही है बायर, मेजर बायर का जोन देख रहे हो, यहाँ से बाइंग आया था ना, इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ ये मेजर बाइंग का जोन है। इसका ब्रेकडाउन आया तो ये वाला जोन है भाई, देख रहे हो ये वाला जोन है जहाँ से इनिशियल बाइंग स्टार्ट आया हुआ था। सो अभी इसके पीछे जाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अभी मार्केट यहाँ पे तो पॉज कर रहा है, बट डाउन ट्रेंड में है, तो हमें डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड ढूंढना है। तो इसकी वजह से अभी क्या करेंगे, हम चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। तो मैंने ये कर लिया। अब लोअर टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है, ट्रेंड। तो देखो अभी आप भी बताओ मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेंड है। तो आपको यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा होगा ये अप ट्रेंड है। तो क्या हमें यहाँ पे अप साइड जाएंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे अप साइड। हमें यहाँ पे डाउन साइड का ही प्लान करना है अभी। कब तक, जब तक जो मेजर स्विंग होगा उसका ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन जो भी है वो नहीं आ जाता। सो अभी मुझे यहाँ पे ढूंढना है मेजर स्विंग। सो ये लो लगा था, इससे पहले ये हाई लो तो यही था, इसको कौन लगाया, ये वाला स्विंग, इसका ब्रेकआउट आ चुका है। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं समझाता हूँ आपको। सो ये हाई जो बना है, सो इससे पहले ये लो लगा था, ये लो था, बट ये लो इक्वल है। सो इस लो को किसने लगाया था, ये वाला लो। ये देखो अभी देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि प्रीवियस लो ये था, इसको ब्रेक किया है, कौन सा स्विंग ने ब्रेक किया मेजर, ये वाला। ओके, नाउ इससे पीछे देखोगे तो ये ऐसे जा रहा था, थोड़ा सा फिर से नीचे आया, अभी ये भी एक स्विंग बना था। ओके, यहाँ पे देख रहे हो आप क्लियरली, मैं बना बना रहा हूँ मैं, बस आप देख लो, है ना। यहाँ से फिर से ऊपर गया था ये नीचे, एंड देन ये लो लगा था, इसको किसने ब्रेक किया था, ये वाला। तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, इसका ब्रेकआउट कर दिया, इसका भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो क्या हम इसको बोलेंगे अप ट्रेंड में, क्या, नहीं बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि 15 मिनट पे 14 मिनट पे कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो हमें यहाँ पे लेवल्स ढूंढना पड़ेगा डाउन ट्रेंड का। तो वो कैसे ढूंढेंगे, सिंपल। सो देखो मेरे पास एक तो ये जोन था ये वाला, जहाँ तक मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आ चुका है ना। अब चलो इसके ऊपर निकलता है ना, तो हमें बस इंतज़ार करना है इस लेवल का। ओके, क्योंकि ये बार बार यहाँ से क्या लिया था, सपोर्ट लिया था, एंड ये वन गो में ब्रेक हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अभी क्या करेगा पता है आपको, कि इसका ब्रेकआउट करके यहाँ पे आए। सो गाइज जैसे ये यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है, वैसे आपको सेल साइड में जाना है। अरे बार बार सो जैसे ही ये यहाँ पे आता है ना मार्केट अभी, तो आपको यहाँ से सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये भी अपने पास लेवल्स हैं। बाकी मैं इस पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ ट्रेंड लाइन दिख ही नहीं रहा भाई, अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। इसको पतला करो, हाँ ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है। सो आई होप कि इसका सपोर्ट लेकर के पहले यहाँ तक आए, एंड देन यहाँ से फॉल कर सकता है। हालांकि देखो अभी देखोगे ना, तो इसको मैं परफेक्ट करूँ तो इसका भी ब्रेकआउट नहीं आया है, बट अभी ज़्यादा चांसेस है कि इसका ब्रेकआउट आ जाए, एंड यहाँ से फॉल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो चलो फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी मेरा प्लान रहेगा ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। तो अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑलरेडी मुझे कुछ सपोर्ट मिल नहीं रहा है, मैं ऐसे ही मैं यहाँ पे इतना टाइम दे रहा हूँ। तो भाई थोड़ा सा तो मुझे कुछ सपोर्ट कर दो यहाँ से, लाइक वगैरह कर दो वीडियो का, एंड हाँ सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को अगर आप नए हो तो।
एंड हाँ, मेरा जो पुराना वीडियो उसको भी एक बार देख लो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अभी तक तो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।